ये वर्ग समीकरण को हल करने की सूत्र विधि है। किसने बनाया इनको? श्रीधराचार्य। ठीक, प्रथम भारतीय गणितज्ञ खालिस्तान में आता है ना। तो यहाँ x इक्वल में क्या हो गया, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान में 2a। अब ये इतना जो बी स्क्वायर माइनस 4ac रहता है उसको क्या बोलते हैं, विभेदक, विवेचक, विविक्तर, 3 नाम है इसके। ठीक है, तो किसी भी नाम से आप लोग जान लेना। अब तो d इक्वल इसी को बी स्क्वायर माइनस 4ac ये फार्मूला होता है। अब यहाँ पर इसके ना 3 कंडीशन है। एक, d इज इक्वल टू 0। अगर आप d को सॉल्व कर रहे हो, मान 0 आ रहा है तो मूल वास्तविक तथा क्या होगी, समान होगी। d ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन मतलब जो मान है वो 0 से बड़ा है, मतलब जितना धनात्मक 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, तो उसका मूल वास्तविक तथा क्या होगी, असमान। उसके बाद d लेस देन 0, तो लेस देन 0 मतलब माइनस में हो, मतलब -1 -2 -3 जो भी। ठीक, लेस देन का मतलब छोटा है, ये बड़ा है का निशान है, छोटा है, तो मूल क्या होगी, काल्पनिक होगी और असमान। तो क्वेश्चन फर्स्ट क्या लिखा है, बोलो, विभेदक ज्ञात करना है। बोलो फर्स्ट क्वेश्चन। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसमें हम लोग इसकी तुलना किससे करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब इसमें देखकर बताओ, एक ही जगह पर क्या लिखा है, 1। एक ही जगह पर क्या लिखा है, 1। ये एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है, एक ही जगह पर, यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब क्या है, वहां पर 1 है ना। और b की जगह पर क्या लिखा हुआ है, -4। ये b की जगह पर यहाँ पर क्या है, -4। उसके बाद c इज इक्वल टू क्या है, 2 है। ठीक, a इक्वल में क्या है, 1, कुछ नहीं लिखा है, मतलब वहां पर क्या रहता है, 1। b इक्वल में क्या है, -4 और c इज इक्वल टू क्या है, 2। अभी यहाँ पर क्या निकालने को बोल रहा है, विभेदक। क्या निकालने को बोल रहा है, विभेदक। विभेदक को किससे प्रदर्शित करते हैं, d से। d इक्वल में फार्मूला क्या है, b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पर मान को रख दो d, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b का मान क्या है, -4। बोलते जाओ सब लोग, -4। उसके बाद 4, a का मान क्या है, 1 और c का मान क्या है, 2। -4 है, मतलब -4 इंटू में -4 स्क्वायर है, मतलब कितने बार गुणा है, 2 बार। और ये कितना हो गया, 4 दूनी 8, माइनस माइनस प्लस और 4 चौक 16। तो 16 में 8 को माइनस के कितना आ गया, ये आंसर हो गया। समझ में आया। तो यहाँ पर d इक्वल में होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो इसमें मान को रखना है, b का मान रखे -4, a का कितना है 1 और c का कितना है 2। 4 चौक कितना हो गया, 16, माइनस माइनस प्लस 4 दूनी 8, 16 में 8 घटाए कितना बचा, 8। ये क्वेश्चन फर्स्ट का है। उसके बाद बताते जा रहे हो, एक साथ लिखोगे। क्वेश्चन 2 को देखो, आए समझ में। उसके बाद क्वेश्चन 2 को देखो। क्वेश्चन 2 में क्या दिया है, निम्नलिखित वर्ग समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या है इसका, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक, अब इसमें a इक्वल में क्या है, 1। b इक्वल में हम लोगों का क्या होता है फार्मूला, b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अब b की जगह पर क्या है, b की जगह पर क्या है, -4 है। ठीक है, b की जगह पर क्या है, -4 और ये क्या हो जाएगा, 4 की जगह पर 4, a की जगह पर क्या होगा 1 और c की जगह पर क्या है 4। ठीक, तो -4 है तो ये -4 स्क्वायर है, मतलब ये 2 बार हो गया, 4 चौक 16, माइनस माइनस 4 चौक 16, 16 में 16 माइनस के क्या आया 0। अब हम लोग पढ़े हैं यहाँ पर 0 होता है तो मूल क्या होता है, वास्तविक और समान। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, मूल क्या होगा, वास्तविक होगा तथा क्या होगा, समान होगा। ऐसा समझ में, मूल वास्तविक तथा क्या होगा, समान। तो इस तरह से आप लोगों को क्या करना है, इसको हल करना है। तो क्या दिया है, 9x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसको सूत्र विधि से हल करना है। चलो आप ही लोग फिर बताओगे दोनों, a का मान क्या होगा, नहीं। ठीक, b इज इक्वल टू क्या होगा 7। c इक्वल में क्या होगा, माइनस को भी साथ लेना ना, प्लस को बोलने की जरूरत नहीं पड़ती लेकिन माइनस को बोलना पड़ता है। ठीक, मतलब आप क्लियर हो।
क्लियर होना जरूरी है ना, क्योंकि यही तो है इसमें। अब इसमें सूत्र विधि से हल करना है, तो हम लोगों का फार्मूला अभी बताई थी, कल फार्मूला को पूछूंगी मैं। तो x इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान में 2a। ठीक है, अपान में क्या हो गया 2a। अब इसमें हम लोग फार्मूला में रख रहे हैं ना x, b का मान क्या है 7 और माइनस फार्मूला क्या है रख दिए प्लस माइनस b का मान क्या हो गया 7 स्क्वायर, जैसे वैसे ही रखते जा रहे हैं 4, a का मान क्या है 9 और c का मान क्या है -2। ठीक, रख दिए मान को और नीचे में 2a, a की जगह पर क्या रखेंगे 9। ठीक, मान को बस रखते गए है ना, -7 प्लस माइनस 7 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 49, और ये यहाँ पर क्या है -2 है, माइनस और माइनस प्लस 4 दूनी 8 और 8 निया 9 8 72 और 9 दूनी 18 -7। ये सबसे बढ़िया विधि है, बढ़िया विधि हो गया था। कितना हुआ 9 और 2 11 हासिल 1, कितना आ गया 12। ठीक है, किसका वर्ग है 11 का, किसका है 11 का, इसीलिए वर्ग याद करने के लिए बोली हूँ। ठीक, किसका वर्ग है ये 11 का, तो पता है तो सीधा सीधा हम लोग यहाँ पर क्या लिख देंगे 11 अपान में क्या हो गया 18। और जिनको नहीं पता है वो फिर गुणनखंड करोगे 121 किससे जाएगा, तो 11 से 11 एकम 11 फिर 11 ऐसे करके बनाना पड़ेगा। और जिनको पता रहेगा वो सीधा सीधा लिखोगे, इसीलिए याद करने के लिए बोली ना। तो 121 किसका है 11 का। अब देखो हम लोगों के पास दो चिन्ह है, एक प्लस है और एक माइनस है, दो चिन्ह है। तो एक बार क्या लेंगे हम लोग प्लस चिन्ह और एक बार क्या लेंगे माइनस चिन्ह। तो प्लस चिन्ह लेने पर तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू -7। ठीक, प्लस क्या हो गया 11 अपान में कितना 18 18 प्लस माइनस माइनस 11 में 7 घटाए कितना बचा 4, प्लस में कि माइनस में, प्लस में कौन सी संख्या पड़ी है प्लस वाली, तो आंसर किस में आएगा प्लस में। अब कटाएंगे किस में कटेगा 2 से, 2 दूनी 4 2 निया 18 और कटेगा नहीं कर सकता ना, तो कितना आ गया 2 अपान में 9। अब कौन सा चिन्ह लेंगे माइनस चिन्ह, तो एक बार प्लस चिन्ह लेने पर और एक बार क्या हो जाएगा माइनस चिन्ह लेने पर। तो माइनस चिन्ह लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -7 और -11 अपान में क्या हो जाएगा 18, माइनस माइनस प्लस कितना हो गया 18, प्लस में कि माइनस में माइनस, माइनस माइनस प्लस जरूर होता है लेकिन चिन्ह क्या होता है माइनस ही होता है। तो ये 18 इसको कटा देंगे कितना बचा 1, तो कितना आ गया -1। तो एक का आ गया -1 और एक का आ गया 2 अपान में 9, ये आंसर हो गया। ठीक, बढ़िया है ना ये विधि। तो यहाँ पर सबसे बढ़िया विधि है ये। तो ये फार्मूला x इक्वल -b प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac अपान में 2, बस आपको मान को रखना है और यहाँ पर आपको वर्ग याद होना चाहिए। तो ये एकदम आसानी से इसको निकाल सकते हो। फिर एक बार प्लस चिन्ह लोगे और एक बार माइनस चिन्ह।